हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है और ये टाइम एंड वर्क का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क के 7 वीडियो क्रम वाइज अपलोड कर दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर जाके देखें। और ये टाइम एंड वर्क का 8वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक निश्चित दिनों में कर सकते हैं। मान ली ए प्लस बी मिलकर किसी काम को किसी निश्चित दिन में करते हैं। मान ली एक्स निश्चित दिन मान लिया। ए है ना, ए प्लस बी से 8 दिन अधिक समय लेता है। तो ए कितना लेगा? ए प्लस बी से 8 ज़्यादा, तो ये एक्स प्लस के 8 इतने ही दिन लेगा ए। और बी ए प्लस बी से 18 दिन अधिक लेता है, तो बी कितना लेगा? एक्स प्लस के 18। क्लियर है? तो पूछा है ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो, ए प्लस बी मिलके जब भी ये कंडीशन आ जाए तो अनडूड में ये बताएं कि ए कितने ज़्यादा समय ले रहा है, तो 8। तो ये 8 इंटू ए प्लस बी से बी कितना समय ज़्यादा ले रहा है, तो 18। तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे उसी काम को, तो ये आ जाएगा 18 × 144। तो ये वर्गमूल किसका? 12 दिन में। क्लियर है? ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। वहीं पूछे ए कितने में करेगा, तो ए प्लस बी से कितने ज़्यादा ले रहा है? 8। तो ए करेगा 20 दिन में। ठीक है? और वहीं पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो ए प्लस बी से 18 दिन। तो ए प्लस बी 12 दिन ले रहा है, तो ये कितने लेगा? 12 में 18 जोड़ दो तो कितना हो गए? ये हो गए 30 दिन। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला टाइप इसी प्रकार का, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को एक निश्चित दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी किसी काम को किसी निश्चित दिन में कर रहे हैं। मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। ए प्लस बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। तो ए है ना, ए प्लस बी से 12 दिन, तो एक्स प्लस के 12। ए 12 दिन अधिक ले रहा है, ठीक है। जबकि बी ए प्लस बी से 3 दिन अधिक लेता है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो एक्स प्लस के 3। क्लियर है? तो पूछा ए प्लस बी मिलकर दोनों उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही ए प्लस बी दोनों मिलके, तो अनरूट में ए कितने ज़्यादा समय ले रहा है, तो 12 दिन। और बी ए प्लस बी से तो 3 दिन, तो ये 12 3 36, अनरूट में 36। तो ए प्लस बी कितने समय लेगा? दोनों कितने दिन में काम करेगा, तो 6 दिन में। अभी ये पूछ ले ए कितने समय, ए अकेला कितने दिन में, तो ए प्लस बी से कितने समय ज़्यादा ले रहा है? ए 12, तो कितने दिन में? 12 और 6 18 दिन में। क्लियर है? वहीं पूछे बी कितने दिन में करेगा अकेला, तो ए प्लस बी से कितने? 3 दिन ज़्यादा, तो 6 और 3 9 दिन में। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइप, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला टाइप, 24वां टाइप 24। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है? ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। ठीक है? दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया 4 दिन बाद। देखो ऐसे दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, ए प्लस बी ने, और कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद किसने छोड़ा, तो ए छोड़ गया। यहाँ पे ए ने छोड़ दिया काम। अब शेष काम को बी ने 5 दिन में पूरा किया। शेष काम को बी करता रहा कितने दिन में? 5 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा वही काम को? तो देखो, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में? 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है? तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो 4 दिन में ए प्लस बी ने, देखो 4 दिन किया था और कुल दिन कितने लग रहे? कुल 6। तो 4 दिन में ए प्लस बी ने कितना भाग काम कर लिया, तो 2/3 भाग। इतना तो कर लिया होगा भाग। जैसे मान लिया 50 काम है और तुमने 25 कर लिया, तो कैसे निकालो? आधा काम कर लिया, तो नीचे तो कुल लिखते हैं, कुल कितने? 50, और ऊपर 25, तो कितना? आधा काम ऐसे बोलेंगे ना। तो ऐसे कुल 6 दिन में कर सकते थे, लेकिन 4 दिन किया तो 2/3 भाग कर लिया। ठीक है? अब यहाँ पे ए बंद हो गया काम करना, तो बचा कितना? तो कुल काम होता है 1। कुल काम कितना? कुल काम होता है, भिन्न की बात करें तो 1। तो ए 2/3 तो कर लिया, तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक? तो 1 माइनस के 2/3, तो ये बचा 1/3। 1/3 भाग बचा। वही 5 दिन में बी ने किया। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में किसने? बी ने। तो बी पूरा काम, एक काम कितने दिन में करेगा, तो 3 को उधर भेज दें, तो पूरा काम करेगा 15 दिन में। कौन? बी।
बी पूरा काम 15 दिन में। पूछा क्या है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखो ये हमने पिछले टाइप में इनको डिस्कस किया था। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं काम को, तो 6 दिन में, और बी अकेला तो 15 दिन में। तो इनका एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 30। तो 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। तो पूछा ए अकेला कितने दिन में करेगा। ये होता है कुल काम, 30 कुल काम है, और बी की क्षमता 2 और ए प्लस बी की 5। तो यहाँ से कुल काम तो 30 है, ठीक है। और ए का काम पूछा तो ए की क्षमता बताएं, तो बी की 2 है और ए प्लस बी की दोनों की 5 है। तो इसमें बी की कितनी जुड़ी है 2, तो वो कम कर देते, तो ए की कितनी 3। तो ए अकेला करेगा 10 दिन में। क्लियर है। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए प्लस बी 12 दिन में समाप्त। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया 8 दिन बाद। 8 दिन ए प्लस बी ने किया था काम, ए प्लस बी ने 8 दिन काम किया था। ए काम छोड़ के चला गया, यहाँ पे मान ली ए छोड़ गया, ए काम करना बंद हो गया। शेष काम अकेला बी करेगा ना, शेष काम बी ने कितने दिन में 10 दिन में पूरा किया, 10 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो ए प्लस बी ने 8 दिन में कितना काम किया, कुल 12 दिन में करते हैं। 12 दिन अगर ए प्लस बी काम करते तो काम खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने कितना काम किया 8 दिन किया। तो 8 दिन में कितना भाग कर लिया हुआ 8 दिन किया, कुल कितने दिन में करते थे, तो नीचे 12। तो 4 दूनी 8, 4 दिए 12। ए प्लस बी ने 8 दिन में 2/3 काम किया, तो कुल काम कितना होता है, तो कुल काम होता है 1। तो इतना तो कर लिया, तो बचा कितना, तो 1 माइनस के 2/3। तो ए बी के लिए जो काम बचा ना 1/3 भाग बी के लिए, और इस 1/3 भाग को बी ने कितने 10 दिन में ख़त्म किया। शेषी काम तो कर रहा है बी 10 दिन। तो पूरा काम कुल काम 1 होता है, ध्यान रखना। कुल काम बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में। लेकिन पूछा है क्या कि ए अकेले, तो जो पहला पीछे हम करा चुके सवाल, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं 12 दिन में, और बी अकेले, तो बी अकेले कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। एलसीएम बताओ 30 और 12 का कितना 60। तो 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। क्लियर है। पूछा क्या है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो कुल इसे बोलते हैं कुल काम, जो ऊपर होता कुल काम ऊपर लिखो। ए का काम पूछा तो ए की क्षमता, तो बी की क्षमता 2, और इसमें 5 में ए की भी जुड़ी है और बी की, तो बी की हम 2 निकाल देते, तो ए की बची 3 से ये 2 20। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा 20 दिन में। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला टाइप है 25 टाइप, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम विकल्प से हल करेंगे। आपको ध्यान रखना है, इसको हम विकल्प से हल करेंगे। तो ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है। ए है ना, बी से 10 दिन कम समय लेता है, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। और तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो देखो ए कितने दिन में करेगा और बी, तो इसको हम करेंगे विकल्प है। ए कितने दिन में अकेला करेगा, तो ए मान लेते हैं 10, पहले ऑप्शन उठाते हैं ए, तो ए 10 दिन में करेगा, और ए किसी काम को बी से 10 दिन कम समय ले रहा है, बी से 10 दिन, तो ए ने 10 दिन में किया, तो बी कितने में करेगा 20 दिन में, ठीक है। इससे आंसर एलसीएम कितना होगा 20, और 10 दूनी 20, 20 एकम 20। तो आंसर दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों 20 बट्टे, दोनों की क्षमता बताओ 2 और 1 3 से भाग 2, तो ये कितना 6 से ही 2/3। तो ये आंसर नहीं हो गया। अब देखो दोनों मिलके आंसर क्या आना चाहिए था 12। इस लॉजिक से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। देखो दूसरे से हल करते हैं, जिससे दोनों मिलके 12 आ जाएगा वही आंसर होगा। तो ए का आंसर इनमें से कोई, ये मान लेते हैं, चलो ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और बी है ना ए से 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो ये कितना 30। क्लियर है। तो एलसीएम हुआ कितना 60। ये कुल काम हो गया, ये क्या हुआ कुल काम। 30 का भाग दो इसमें 2, और 20 का भाग दो 20 दिए, तो ये 2 और 3 ये क्षमताएं होती हैं, हम पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोनों मिलके ए प्लस बी, तो दोनों मिलके कुल काम 60, दोनों मिलके, तो दोनों की क्षमता 3 और 2 5 से भाग दो, तो 5 से ये 12 दिन में।
तो वही आया था क्वेश्चन में, पूछा था 12 दिन में कर रहे हैं तो ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला इसी टाइप का एक और देखते हैं। ए किसी काम को बी से 5 दिन कम समय लेता है, मतलब ए कम ले रहा है बी से, लेकिन बी ज़्यादा लेगा ए से। ये ज़्यादा लेगा ए से और ये बी से कम लेगा, यही तो है, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर 6 आंसर लाना है हमें। तो ए का मान लेते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है, मान लिया 5 दिन मान लेते हैं पहले तो बी कितने में करेगा ये बताओ। तो बी 10 दिन में करेगा। 5 एक कम ले रहा है ना, 5 देखो ये 10 लेगा तो 5 कम होगा इसके, एलसीएम कितना होगा 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो 10 कुल काम कितना होगा 10। ये लिखते हैं ऊपर ए प्लस के बी दोनों मिलके कितने से 2 और 1 3 से भाग दें, तो ये तो 3 से ही 1/3 आया, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आना चाहिए था, ये 6 दिन। तो अगला देखते हैं, ए मान लेते हैं कितने 10 दिन में। अगला ऑप्शन ये मान लेते हैं, तो बी कितने 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, बी 5 दिन ज़्यादा लेगा तो ये 15, तो एलसीएम कितना होगा इनका 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। ए प्लस बी मिलके कितने में करेंगे देखो, तो कुल ऊपर क्या ये कुल काम होता है, तो कुल काम 30 और ए प्लस बी है तो 3 और 2 5 से भाग देते हैं, 5 से ये 6 दिन में। क्लियर है, तो ठीक है वही आ गया ए प्लस बी मिलके 30 दिन में। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ए 10 दिन में करेगा। वहीं बी के बारे में बात करें तो 5 ज़्यादा लेगा बी, तो बी 15 दिन में करेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है 26। ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया है। कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़ता है, ए पहले छोड़ रहा है, तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो सबसे पहले क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में। एलसीएम बताएं तो 60, और ये कुल काम है, कुल काम तो 30 का भाग 60 में, 30 दूनी 60। सी की क्षमता 2, 20 का 60 में 20 दिए 60 और 10 का ये 6 बार। तो इनके एक दिन का काम भी होता है और ये क्षमताएं होती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन पहले। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने दिन है 5 दिन पहले किसने छोड़ा, ए काम छोड़ दिया। मान लीजिए यहाँ पे ए ने काम छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक कौन करेगा, ये करेंगे बी प्लस के सी। और 3 दिन पहले, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, तो बी काम छोड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे बी काम छोड़ा, तो ये कौन करेगा, ये करेगा सी। तो पूछा है कुल काम कितने दिन में होगा, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना, ये कितना गैप है, तो ये 2 दिन का है, ठीक है। तो सी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3 दिन में, और ये 2 दिन। सी ने 3 दिन में, तो 1 दिन में सी कितना करेगा 2, तो 3 दिन में 6 काम। यहाँ से यहाँ तक सी ने कितना काम किया 6, ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी ने 2 दिन में कितना काम किया, तो 1 दिन में कितना करते हैं ये 3 और 2 5, 1 दिन में 5, 2 दिन में ये 10 काम किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कुल काम कितना हो गया, तो 10 16। अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो ये बचा 44 काम। क्लियर है, 44 काम ये यहाँ से यहाँ तक तीनों ने किया था। कितने में कर रहे हैं, कितने दिन में देखते हैं, सी। तो तीनों की क्षमता बताओ, 6 और 3 9 और 2 11, 11 से 4 दिन में। तो कुल कितना टाइम लगा, 4 दिन तो ये लग गए यहाँ से यहाँ तक, 2 दिन ये हैं और 3 दिन ये वाले, तो 5 और 4 9 दिन में। काम कितने दिन पूरा हुआ, 9 दिन में, ठीक है। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो 8वां है, लेकिन हमने 6 गलती से लिख दिया है, वो आपको देखना है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 18, 27 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ा, तथा कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले बी काम छोड़ा। तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ, पहले बी ने छोड़ा है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। ए कितने दिन में 18 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी 27 में और सी 36 दिन में। तो एलसीएम इनका कितना होगा 108, 36 दिए 108, 27 चौक
और 18 5 18 छंग 108। तो ए की क्षमता 6, बी की 4 और सी की 3। क्लियर। देखो तीनों ने मिलके कार्य आरंभ किया, ए प्लस बी प्लस सी, और 6 दिन पहले, मान ली यहाँ से यहाँ तक कितने दिन है, 6 दिन पहले, 6 दिन पहले बी ने छोड़ा। यहाँ पे कौन छोड़ गया, बी। तो अभी ए प्लस सी तो लगे ही होंगे ना, ए और सी तीनों ने कार्य आरंभ किया, बी छोड़ा, बी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है कि बी ने छोड़ा है, तो ए और सी तो कर रहे होंगे, ठीक है। कार्य समाप्त होने, यहाँ समाप्त हो रहा है इससे 4 दिन पहले, मान ली ये गैप कितना है, 4 दिन का, 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता। अब यहाँ किसने छोड़ा, ए ने। तो लास्ट में कौन करता रहेगा ये इतने दिन, 4 दिन, सी। तो पूछा कितने दिन में काम होगा, ये बताओ। ये 6 है यहाँ से यहाँ तक और ये 4 है, तो ये 2 दिन होंगे, ठीक है। तो सी ने 4 दिन में कितना काम किया, 1 दिन का सी का काम 3, तो 4 दिन में 4 3 12 काम। ए प्लस सी, ए और प्लस 6 और 3 9, 1 दिन का ए प्लस सी का काम, उनकी क्षमताओं के बाद 6 और 3 9, 2 दिन में 18, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक काम 18 ए प्लस सी ने किया, तो यहाँ से यहाँ तक कुल काम 30, और टोटल काम है कितना, तो 108। तो यहाँ से यहाँ तक कितना काम बचा, यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, तो 70 और 8 78। क्लियर। कितने दिन में तीनों ने किया था, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की क्षमता 6 4 10 13, 13 5 65 13 छंग 78। तो कुल काम कितने दिन में होगा, देखो 6 दिन तो यहाँ से यहाँ तक लगे प्लस की, आप 6 आगे लिख दो या 2 प्लस 4 करके लिख दो, तो कुल काम कितने में, 12 दिन में पूरा हुआ। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखते हैं। अगला टाइप है 9 व्यक्ति 7 दिन में 1280 रुपये कमाते हैं, तो 21 व्यक्ति 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ये है M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2, इस फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पैसा कमाना भी एक काम होता है, पैसा कमाना एक काम होता है, एक काम होता है बस, ठीक है। तो देखो M1 की जगह 9 व्यक्ति, D की जगह 7 दिन में 1280 रुपये कमा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, 1280 रुपये कमा रहे, घंटा यहाँ देने रखे तो उसे छोड़ें। उसके बाद 21 व्यक्ति 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, तो 7 से ये 3 बार, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 2 बार, तो इसका इसमें गुणा कर दें और W2 आ जाएगा। W2 बराबर 0, 8 दूनी 16 की 6, 2 दूनी 4 5, 2560 रुपये। क्लियर है। आगे देखते हैं। ये CGL के मेंस में पूछा गया था। 6 इंजन 9 घंटे चलते हैं तब 15 टन कोयले की खपत करते हैं, तो ये खाना पीना भी ये काम होता है, खाना, ठीक है, ये भी काम होता है, काम होता है, ठीक है। तो M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 H2 बट्टे W2। तो देखो 6 इंजन, तो M काम करने वाले कौन है यहाँ पे, M1 की जगह 6 इंजन। अब देखो एक पहले इंजन की क्षमता भी दे रखी, तो इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। 6 E1 6 इंजन 9 घंटे चलते हैं, H1 की जगह 9 घंटे चलते हैं, तो 15 टन कोयले की खपत करते हैं। ये खाना पीना मतलब खा रहे हैं तो ये काम है, 15 टन कोयले की खपत करें, W1 की जगह 15। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है, डे नहीं दिन नहीं दे रखे हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। तो 8 इंजन मतलब दूसरे प्रकार के 8 इंजन है, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। 8 E2 12 घंटे चलते हैं, तो कितने टन कोयले की खपत करेंगे, तो ये पूछा है W2। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 3 इंजन की क्षमता, पहली प्रकार के 3 इंजन, ठीक है, इस वजह से हमने E1 E2 लिखा। पहले प्रकार के 3 इंजन की क्षमता दूसरे प्रकार के 4 इंजन की क्षमता के बराबर है। तो यहाँ से E1 और E2 क्षमता निकाल लेते हैं, E1 और E2। तो ये 4/1, जहाँ पर E1 दिख जाए वहाँ पे 4 लगाना, E2 दिख जाए वहाँ पे 1, ये कितना 3 लगाने, ठीक है। ये 4 के नीचे जाएंगे 3, तो 6 इंटू E1 की जगह 4 इंटू 9/15 बराबर 8 इंटू E2 की जगह 3 इंटू 12/W2। तो कुछ कट रहा है तो काट दें, 3 से ये 3 बार,
क्लियर। 3 से ये 5 बार, 4 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार। तो 4 पंजे W2 आ गया, 4 पंजे 20। तो 20 टन कोयले की खपत करेंगे। क्लियर है। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का हमारा अंतिम वीडियो था और हमने टाइम एंड वर्क को काफ़ी डीपली पढ़ा है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये आपके बाकी के वीडियो हैं जो इससे पहले के 7 वीडियो आपको टाइम एंड वर्क के, वो सब आपको प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।